राजा विक्रमादित्य महादेव या शिव के बड़े भक्त थे। भारत के उज्जैन शहर में जो विक्रमादित्य की राजधानी थी, मशहूर महाकालेश्वर मंदिर आज भी मौजूद है, जिसको शिव अर्थात शंकर को समर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। कहते हैं कि उन्होंने पूरे एशिया पर अपना शासन व्यवस्थित किया था। ये भी कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य ने रोमन राजा जूलियस सीजर को हराया था। अरब दुनिया पर भी इनके शासन की बात की जाती है। विक्रमादित्य को लेकर अनेक कहानियां मशहूर हैं, जिसमें एक विक्रम और वेताल है, जिस पर टीवी सीरियल भी बन चुका है। एक लेजेंड ये भी कहता है कि काबा में राजा विक्रमादित्य की प्रशंसा करता एक शिलालेख था, अंतिम पैगंबर के आने से पहले तक। एक और मशहूर कहानी भी सुनाते हैं। एक बार राजा विक्रमादित्य को स्वर्ग में इंद्रदेव द्वारा आमंत्रित किया गया, जो कि बारिश और बादलों की गरज के देवता और सब देवों के राजा हैं, ताकि वो स्वर्ग में चल रहे विवाद का निपटारा कर सके। देवताओं के राजा इंद्रदेव ने विक्रमादित्य को स्वर्ग में आमंत्रित किया। स्वर्ग में दो नर्तकियां अप्सरा उर्वशी और अप्सरा रंभा के बीच नृत्य का मुकाबला था। दोनों स्वर्ग की सबसे बेहतरीन डांसर्स थीं, नर्तकियां थीं। इंद्र ने कहा कि विक्रमादित्य, तुम जज करोगे कि इन दोनों में से कौन बेहतर नर्तकी है, कौन बेहतर डांस करती है। विक्रमादित्य ने उर्वशी और रंभा दोनों को एक एक फूलों का गुच्छा दिया कि उसको हाथ में पकड़कर नाचे। उनको इसे सीधा रखना है नृत्य करते वक्त, ऐसा विक्रमादित्य ने उनसे कहा। विक्रमादित्य ने एक एक बिच्छू दोनों फूलों के गुच्छों में रख दिया था। बिच्छू ने रंभा को जोर से डंक मारा, उसने गुच्छा फेंक दिया और नृत्य रोक दिया। लेकिन उर्वशी ने इतना बेहतरीन डांस किया कि उससे मोहित होकर बिच्छू भी सो गया और उसने उर्वशी को डंक नहीं मारा। विक्रमादित्य ने उर्वशी की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम यकीनन बेहतरीन नृत्य करती हो। आप इस कहानी पर यकीन करें या ना करें, लेकिन विक्रमादित्य के जमाने के लोग इस प्रकार की कहानियों पर खूब यकीन रखते थे। ऐसी कहानियां राजा की सुपर ह्यूमन छवि बनाने का काम करती थी, भले ही देवताओं की छवि को खराब करते। जो देवता सनातन धर्म के हिसाब से तमाम सृष्टि को संचालित करते हैं, जो वेदों के अनुसार तमाम अच्छे कर्मों के जनक हैं, जो प्योर है, जिनके कारण सारी राइटियसनेस है, और जिनके लिए गीता कह रही है कि यदि उनको अर्पित किए बिना खाना खाया तो तुम चोर हो, क्योंकि जो तुम खा रहे हो सब उनका है। उनको आपसी विवाद को सुलझाने के लिए धरती से एक राजा को बुलाना पड़ा, और राजा धरती से गए तो दो बिच्छू भी लेते गए। किसी ने राजा से यह पूछने की हिम्मत नहीं की कि आप किस वाहन से और कितने समय में स्वर्ग पहुंचे थे, और इंद्रदेव ने आपको किस प्रकार आमंत्रण भेजा था। यह भी कहानी का हिस्सा है कि इंद्रदेव विक्रमादित्य से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने विक्रमादित्य को एक सोने का सिंहासन भेंट स्वरूप दिया, जिसमें अप्सराओं की मूर्तियां भी थीं जो विक्रमादित्य से बात करती थी। किताबों में इन 32 अप्सराओं के नाम तक लिखे हैं। लेजेंड के अनुसार ये 32 मूर्तियां श्राप दी गई अप्सराएं थीं, जो केवल विक्रमादित्य जैसे महान चक्रवर्ती राजा की खिदमत करके ही श्राप मुक्त हो सकती थी। वो सिंहासन इतना खूबसूरत था कि उस जैसा तीनों लोकों में नहीं था, ऐसा कहा जाता। उस सिंहासन का हर भाग विभिन्न रंगों के हीरों, रत्नों, जवाहरात से अलंकृत था। आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार की कहानियां इसलिए प्रचारित की जाती थी कि जनता राजा से डर कर रहे और उसके हुक्म पर किसी प्रकार की चूचरा ना करे, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि महान चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य की सेवा करके भी अप्सराएं श्राप मुक्त नहीं हो सकी, क्योंकि एक और कहानी के अनुसार विक्रमादित्य का सिंहासन कहीं गुम हो गया था और कई शताब्दियों बाद राजा भोज ने उसको ढूंढ निकाला। कहानी के अनुसार राजा भोज ने जब इस सिंहासन पर बैठने की कोशिश की, मूर्ति बनी अप्सराएं उनको नहीं बैठने देती थी और वे कहती थी कि वो तभी राजा भोज को सिंहासन पर बैठने देंगी जब वो अपने को राजा विक्रमादित्य जितना उदार साबित कर देंगे। जब राजा भोज ने माना कि वो राजा विक्रमादित्य से इस मामले में छोटे हैं, तब उन मूर्ति बनी अप्सराओं ने उन्हें उनकी विनम्रता के कारण सिंहासन पर बैठने दिया। राजा विक्रमादित्य ने जो कहानी बनाई थी, शायद राजा भोज के करीबी लोगों ने उसी कहानी को इस्तेमाल करने की सोची होगी। राजा भोज की भी वैसे ही इज्जत बनाने के लिए जैसी किसी समय राजा विक्रमादित्य ने अपनी बनाई थी। ये कहानियां कुछ सवाल भी खड़े करती हैं। अप्सराएं देवताओं को नृत्य द्वारा मनोरंजन प्रदान करती हैं। यदि और कोई मनोरंजन भी प्रदान करती हैं, वो आप जान जाएंगे यदि आप महाभारत आदि ग्रंथ पढ़ेंगे। जो कहानी हमने बताई उसके अनुसार स्वर्ग की अप्सराएं भी कुछ कुछ ऐसा करती हैं कि श्राप मिल जाता है, यानी सजा मिलती है। याद रखने की बात यह है कि महाभारत डिवाइन किताब नहीं है, ना ही रामायण डिवाइन किताब है।
रामायण के अनेक वर्जन्स हैं जो जिन लोगों ने लिखे हैं वो महान कवि जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो ईश्वरी वाणी नहीं है। जो कहानियां, गाथाएं आदि प्रचलित थीं वो इन किताबों के रचिताओं ने किताबों में लिख दी। असली डिवाइन किताबें यदि कोई हैं तो गीता और वेद है, जिनसे हम बहुत दूर आ चुके हैं। वेद में अप्सराओं का उल्लेख मिलता ज़रूर है, लेकिन वेद में कहीं भी वो बेतुकी कहानियाँ नहीं मिलती जो प्रचलित है, क्योंकि अप्सराएं होती हैं ये वेद से साबित है। लेकिन अप्सराओं को लेकर जो कुछ कहानियाँ प्रचलित हैं, ऐसी अनगिनत कहानियाँ भारतवर्ष में मशहूर हैं जो स्वर्ग में अप्सराओं की बात करती हैं। हमारा उद्देश्य इस कहानी से यही बताना था। जिस प्रकार जो आत्मा ऊपर से नीचे उतरी उसको अवतार कहा जाता है, और जो पैगाम लेकर भेजी गई उस शख्स को पैगंबर कहा गया। दोनों का ही काम एक है, दोनों ही एक ही हस्तियों के विभिन्न भाषाओं में नाम है। दोनों का काम धर्म को स्थापित करना और अधर्मियों का नाश करना है, जैसा गीता बता रही है। जिस प्रकार सात्विक कर्मों को अरबी भाषा में अमेलुस सालिहात कहा गया, जिस प्रकार गीता ने पुरुषोत्तम कहा, यानी पुरुषों में सबसे उत्तम, और अरबी भाषा में अशरफुल मखलूक़ात कहा गया, यानी सारी मखलूक में, सारे क्रिएशन में सबसे बेहतर। उसी प्रकार यदि हम ये मान लें कि अप्सरा को ही अरबी में हूर कहा गया है तो विवाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा क्यों मानने लगे? आइए कुछ और तर्क देखते हैं। अप्सरा दरअसल संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट केवल संस्कृत तक सीमित नहीं है। पाली भाषा में इसी अर्थ का शब्द जो कुछ डिवाइन फीमेल्स को दिखाता है जो स्वर्ग में रहती हैं, अक्षरा या अच्चरा है। मलाय भाषा में इनको बिदादरी कहते हैं। ताओसुंग या सिनामा में बिरददली, जावा, बाली और सुंडानी भाषा में हप्सरी या विद्यादरी, नागालैंड की मीतेई में हेलोई और थाई भाषा में एप्सॉन कहते हैं। इंग्लिश में भी इसी माने के शब्द मौजूद हैं, हालांकि कुछ अधिक क्लैरिटी नहीं है। निम्फ और फेरी के शब्द आपने सुने होंगे। केवल भारत में ही नहीं बल्कि समूचे साउथ ईस्ट एशिया में मूर्तियों में, नृत्य में, साहित्य में और पेंटिंग्स में अप्सराओं का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। बनारस के हिंदू मंदिर हों या दक्षिण भारत के शिव मंदिर या खजुराहो के मंदिर, आपको अप्सराओं की मूर्तियां हर जगह देखने को मिल जाएंगी। हिंदू फोक कल्चर के अनुसार अप्सराएं देवताओं के महलों में रहती हैं और उनके मनोरंजन के लिए गंधर्व जो संगीत बनाते हैं उस पर नृत्य करती हैं। ये भी माना जाता है कि अप्सराएं बहुत ही सुंदर, जवान और नाजुक होती हैं और जब चाहें अपना रूप बदल लेती हैं। इंद्रदेव के महल में ही 26 अप्सराओं का उल्लेख मिलता है। इनमें उर्वशी, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, घृच्छी सबसे प्रमुख है। राजा विक्रमादित्य तो अकेले ही 32 श्रापित अप्सराओं को सिंहासन में कैद करके स्वर्ग से जमीन पर ले आए थे। महाभारत ने अनेक अप्सराओं की बात की है, हजारों की संख्या में, जिनकी आंखें कमल की पत्तियों के समान हैं और जो उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने नृत्य से लुभाने का काम करती हैं जो बहुत अधिक तपस्या करते हैं। कहानियों में अप्सराओं की कमर पतली है और हिप्स यानी निचला हिस्सा चौड़ा है। उनके डांस में अपने डीप बोजम्स को हिलाने तक की बात हुई है। उनकी मदमस्त निगाहों की बात हुई है और रिझाने वाली चाल से दिल और दिमाग को कब्जा कर लेने की बात हुई है। अप्सराएं एक हकीकत है, लेकिन जिस प्रकार हर जमाने में देवताओं से रिश्ते को राजाओं और पुजारियों ने प्रयोग किया ताकि आवाम पर अपना वर्चस्व बना सकें, ठीक उसी प्रकार अप्सराओं के कॉन्सेप्ट को भी प्रयोग किया गया अपनी विचलित मानसिकता के साथ। एक उदाहरण देते हैं। महाभारत में शकुंतला अपने बारे में बताती है। वो बताती है कि ऋषि विश्वामित्र ने तपस्या की जिससे इंद्रदेव को डर लगने लगा। जरा सोचिए, वेद के अनुसार इंद्रदेव और अन्य देवताओं का काम ही है इंसानों को भक्ति और तपस्या के मार्ग पर लाना, और ऋग्वेद में इंद्रदेव के रोल को ना पहचानते हुए शकुंतला ने कहा कि तपस्या के कारण इंद्रदेव को डर लगने लगा, यानी उनका मकसद है कि इंसान तपस्या करे और मोक्ष पाए। लेकिन कोई आदमी तपस्या करके मोक्ष के रास्ते में अगर आगे बढ़ रहा है तो इंद्रदेव को डर क्यों लगेगा? विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्रदेव ने अप्सरा मेनका को भेजा कि तपस्या को भंग करे। मेनका विश्वामित्र की ओर बढ़ रही थी कि वायुदेव ने भी अपना काम किया। उन्होंने हवा के माध्यम से उसके वस्त्र यानी कपड़े फाड़ दिए और वो नंगी हो गई। मेनका की सुंदरता देखकर विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई। इसके नतीजे में मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया और उसको एक नदी के किनारे छोड़ दिया। वो पुत्री मैं हूं, ऐसा महाभारत में शकुंतला बताती है। किसने बताई कहानी? शकुंतला ने अपने बारे में बताया।
पैदा हुई पुत्री को मेनका ने नदी किनारे छोड़ दिया था, परंतु शकुंतला को सारी कहानी कैसे पता चली जिसको पैदा होते ही छोड़ दिया गया था। हमारे सीधे साधे पूर्वजों को उस समय के अक्लमंद लोगों ने खूब बेवकूफ बनाया, ठीक वैसे जैसे राजा विक्रमादित्य ने बताया कि इंद्रदेव ने उनको आमंत्रित किया था अप्सराओं के बीच नृत्य प्रतियोगिता का फैसला करने के लिए। इंद्रदेव ने ऐसा कुछ डायरेक्ट हमें बताया होता तो हम मान लेते, लेकिन राजा विक्रमादित्य बता रहे हैं और जनता मुंह खोले बिना सब कुछ सुन रही है। पुराण तो ये तक बताते हैं कि पुजारी राजाओं से कहते थे कि अपनी पत्नियों को हमारे पास भेजो कि तुम्हारे यहाँ देवताओं जैसे पुत्र पैदा हों। पुजारी इतना शक्तिशाली थे कि एक जगह उल्लेख है कि एक बूढ़े पुजारी ने, जो अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रहा था, राजा की 50 पुत्रियों से शादी करने की इच्छा जताई तो राजा मना भी नहीं कर पाया। और इतना दौलतमंद थे ये पुजारी कि 50 पुत्रियों से शादी करके उस पुजारी ने हर एक के लिए एक आलीशान महल बनवाया। अब ऐसी कन्याओं को जंगल में सूर्यदेव या इंद्रदेव नहीं मिलेंगे तो कौन मिलेगा? सूर्यदेव या इंद्रदेव आए, ये कहानी भी इनके ही मन की उपज थी जो ये सुनाया करते थे। अन्यथा जंगल में किसने देखा कि कौन आया? बल्कि एक उपनिषद खुद कह रहा है कि इंद्रदेव कब आए, किसने देखा, क्या आज तक आए हैं? उपनिषद लिखे जाने तक इंद्रदेव किसी को नहीं दिखाई दिए थे, लेकिन इन कहानियों में इंद्रदेव आकर बच्चे भी पैदा करते हैं, रिश्ते भी बनाते हैं। सूर्यदेव या इंद्रदेव आए, ये कहानी भी इनके ही मन की उपज थी जो ये सुनाया करते थे। अन्यथा जंगल में किसने देखा कि कौन आया? राजाओं को इंद्रदेव द्वारा हथियार आदि देने की खबरें भी प्रचारित की जाती थी कि तमाम प्रजा पर डर बिठाया जा सके और कोई विद्रोह करने का विचार मन में न लाए। ऐसे में अप्सराओं के मनमोहक नृत्य की खबरें जनता में फैल जाना कौन बड़ी बात थी? आप जरा सोचिए, अप्सराओं द्वारा देवताओं का नृत्य द्वारा मनोरंजन करने की खबरें पढ़ने को मिले तो आपको कोई आपत्ति नहीं। वहीं कोई अप्सरा तपस्या में लीन किसी ऋषि को निर्वस्त्र होकर रिझाए तो भी आपको कोई आपत्ति नहीं। हालांकि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, लेकिन यदि अच्छे कर्म के बदले में इनाम के तौर पर किसी हूर की बात हो तो आप कहते हैं कि जन्नत क्या अय्याशी का अड्डा है? इस पर भी बात करेंगे कि अय्याशी क्या होती है और जन्नत में बड़ी आंखों वाली हूरों की बात क्यों की गई। कमल की पत्तियों के समान आंखों की बात हो तो आपको आपत्ति नहीं, और बड़ी आंखों की बात हो तो आपको आपत्ति। अप्सराओं की नाजुक कमर, चौड़े बेस और सुडौल सीने की बात हो तो आपको आपत्ति नहीं, लेकिन यदि हूरों की खूबसूरती का उल्लेख हो तो आपको आपत्ति। टीआरपी के खातिर टीवी चैनल्स भी कूद पड़े डिबेट्स में बिना कॉन्सेप्ट को समझे हुए। ये देखिए, सेट पर लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई महिला किसी को कुत्ता हरामी कह दे तो इन चैनल्स की टीआरपी तो बढ़ेगी। सुनिए, इनको देश के ज्वलनशील मुद्दों पर बहस करने की परवाह नहीं। ये 72 हुरैन पर बहस और डिबेट्स करते हैं, लेकिन अप्सराओं पर नहीं करते। जो लोग 72 हूरों का उपहास उड़ाते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि महाभारत के 5वें खंड के शांति पर्व के अध्याय 98 श्लोक 46 में लिखा है कि युद्ध स्थल में मारे गए शूरवीर की ओर 1000 अप्सराएं ये आशा लेकर बड़े उतावलेपन के साथ दौड़ी जाती हैं कि ये मेरा पति हो जाए। इसी प्रकार पराशर स्मृति के अध्याय 3 के श्लोक 36 में लिखा है कि तीर और लाठियों से जिस वीर के अंग शत विशत हो गए उसे देव कन्याएं ले जाती और उस घायल व्यक्ति के साथ रिश्ते बनाती। श्लोक 37 में लिखा है कि युद्ध स्थल में मारे गए शूरवीर के सामने हजारों अप्सराएं पहुंचकर कहती हैं कि ये मेरा पति है। आगे श्लोक 39 में लिखा है कि जीत जाने पर लक्ष्मी और मर जाने पर देवताओं की स्त्रियां मिलती हैं। इसी प्रकार अथर्ववेद के 4:34-2 में यानी कांड 4 सूत्र 34 दूसरे मंत्र का अनुवाद पेश किए देते हैं, जो आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। संस्कृत नहीं भी आती तो आप समझ सकते हैं कि स्वर्गलोक की बात हो रही है और असंख्य स्त्रियों की बात हो रही है। स्वर्गलोक और बहु स्त्रियों की बात आप खुद समझ सकते हैं। इसका ट्रांसलेशन अथर्ववेद 4:34-2 का ट्रांसलेशन इंटरनेट पर ऐसे किया गया है: बोनलेस, प्योर, क्लेंस्ड विद द विंड, ब्रिलियंट, they go to a brilliant world. The fire does not burn their male organ. In स्वर्ग they get plenty of women. यह अनुवाद गलत भी हो सकता है और गलत समझ पर आधारित भी हो सकता है, लेकिन यदि एक ही प्रकार की बात वेद भी कर रहा है और कुरान भी, तो साफ है कि ये एक और तर्क है कि दोनों एक ही सोर्स की किताबें हैं। अंतर इतना है कि वेद खुदा की ओर की पहली अवतरित किताब है और कुरान कलयुग के मनुष्य के लिए भेजी गई किताब जो कि अंतिम किताब है। वेद और कुरान में जो कुछ है वही सच है। अन्य कहानियाँ जो विभिन्न हिंदू किताबों या हदीसों में मौजूद हैं वो सही भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं।
उनकी ऑथेंटिसिटी की कोई गारंटी नहीं। यह भी समझना होगा कि इंसान को दुनिया में भेजने का कोई मकसद है, और यदि कोई उस मकसद में कामयाब हो जाता है तो उसके लिए पुरस्कार हेतु बहुत सारे इनाम की बात हुई है। आप कहेंगे कि पुरस्कार हेतु स्त्रियां क्यों? विश्वामित्र की कहानी से समझते हैं। कुरान और उपनिषद दोनों से साबित है कि इंसान को ज़मीन पर एक परीक्षा के लिए भेजा गया। परीक्षा है हक को पहचान कर सृष्टि के क्रिएटर के आगे नतमस्तक होना, उसकी इबादत और पूजा करना। हम पहले दिखा चुके हैं कि उपनिषद और कुरान दोनों एक ही बात कर रहे हैं। ज़मीन पर भेजे गए इंसान की परीक्षा कैसे होगी? जब जब मनुष्य धर्म के उसूलों से विमुख हो गया और अधर्मी हो गया, तब तब धर्म को फिर से स्थापित करने और अधर्मियों का नाश करने कोई अवतार आता रहा। अंतिम पैगंबर उस सोर्स के अंतिम अवतार थे। अवतार को पहचानना है और उनके मार्ग पर चलना है। अवतार न केवल सृष्टि के क्रिएटर की इबादत का मार्ग प्रदर्शित करता है, बल्कि दुनिया में जीवन व्यतीत करने के लिए भी डूज और डोंट्स बताता है। सतयुग में जब सभी मनुष्य सत्य मार्ग पर चल रहे थे तो अधिक डूज और डोंट्स बताने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कलयुग में जब अंतिम अवतार आए और आत्माएं पाप के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ चुकी थी, तो आवश्यक हो गया कि डूज और डोंट्स बताए जाएं। केवल विश्वामित्र को ही पता नहीं था कि कोई खूबसूरत युवती उनकी तपस्या को भंग कर सकती है, बल्कि अंतिम पैगंबर ने भी बताया कि किसी भी गैर महिला की ओर आंख उठाकर भी ना देखो। मान लीजिए विश्वामित्र अप्सरा के लुभावने अंदाज पर विचलित न होते और तपस्या में लीन रहते रहते आत्मा उनके शरीर से निकलती, तब यदि उनको जीवन की परीक्षा में हर लोभ से बचने के लिए, केवल इसलिए कि उनका ईश्वर ऐसा चाहता है, कोई इनाम यानी पुरस्कार मिले और वही मिले जो करने से उनको रोका गया था, तो इसमें क्या आपत्ति? कृष्ण भी परमात्मा के अवतार के हुक्म पर अर्जुन को लड़ने को कह रहे हैं। यदि अवतार के हुक्म पर कोई अपनी जान कुर्बान कर दे और उसको इनाम यानी पुरस्कार के रूप में स्वर्ग में हर प्रकार का इनाम मिले जिसमें अप्सराएं भी होंगी, तो इसमें क्या आपत्ति है? ये वैसे ही है कि आप 7 फेरों में बनकर या निकाह के सीगे पढ़कर कोई रिश्ता बनाए तो जायज़ और उसके बिना बनाए तो नाजायज़। आप ये क्यों नहीं कहते कि ये रिश्ता और वो रिश्ता एक जैसा है? इसलिए कि एक रिश्ते में खुदा या उसके अवतार द्वारा बताए गए बंधन की आपने लाज रखी और दूसरे रिश्ते में नहीं रखी, जिसकी ओर से कहा गया कि नामहरम की ओर आंख उठाकर भी ना देखो, और तुमने सारी जिंदगी अपने नफ्स को कुचलते हुए अपने मन को विचलित होने से बचाए रखा। यदि वही इनाम यानी पुरस्कार स्वरूप तुमको कुछ दे रहा है तो क्या आपत्ति? लेकिन इतना जानना ही काफ़ी नहीं है। अगले एपिसोड में हम हूरों के बारे में बताएंगे कुरान में क्या कहा गया है, और ये भी बताएंगे कि आगे के कुछ और लेवल्स भी हैं जो हम नहीं समझे। आप ये भी पूछ सकते हैं कि कानून का पालन करने पर औरतों को क्या मिलेगा, लेकिन अभी उसकी बात करने का समय नहीं है। अभी डिबेट में है 72 हुरैन और उसी की बात करते हैं। अंत में बस यही कहेंगे कि यदि हर समाज में हर जबान बोलने वालों के बीच दुनिया के हर कोने में किसी न किसी स्वर्ग की सुंदरी का उल्लेख है, तो ये समझना होगा कि आप अप्सरा के हैं कि हूर या निम्फ या फेरी या कोई और नाम दे, डिवाइन क्रिएशन प्लान में उसकी कोई ना कोई हकीकत तो है, और वो हूर वो अप्सरा हमारे और आप जैसे इंसान जैसी नहीं है, ये हम आगे साबित करेंगे, बल्कि वो डिवाइन क्रिएचर्स हैं और उनको आपको डिवाइन क्रिएचर्स के रूप में ही समझना है। बस देखना यह है कि अप्सरा या हूर का कॉन्सेप्ट कितना सच्चाई पर बेस्ड है और कितनी मनगढ़ंत कहानियाँ हमारी विचलित मानसिकता ने बना रखी हैं। अगले एपिसोड में इस पर भी बात होगी।